मैं हूँ अरावल। यह सुनहरी मिट्टी राजस्थान की शान है। मैंने महसूस की है अपने जीवन की जड़ें इस मिट्टी में। खम्मा घनी राम राम नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल गोल्डन सैंड ऑफ राजस्थान में। और हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की रीति रिवाज, राजस्थान की परंपराएं, राजस्थान की संस्कृति जो कहीं जाके विलुप्त हो गई है। कई उनमें विशुद्धियां आ गई हैं। हम चाहते हैं इसके असली रहस्य को उजागर करना। इसके पहले बात करते हैं अभी आगामी आने वाले तीज त्योहार की, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। जो सावन के तृतीया तिथि को मनाया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है शिव और पार्वती। कैसे शिव को पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या से रिझाया था और उनको वर के रूप में प्राप्त किया था। कहा तो ऐसे जाता है कि शिव बहुत भोले हैं। शिव है वो जल्दी मान जाते हैं, अपने भक्तों की सुन लेते हैं, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि ये कठोर तपस्या बताती है पार्वती की, जिनको पाने के लिए पार्वती ने की। तो इस तपस्या के अंदर ये नहीं है कि उन्होंने कुछ सालों की तपस्या की हो, ये कई जन्मों की तपस्या थी, कई सैकड़ों वर्षों की तपस्या थी। उसके बाद में शिव को उन्होंने वर रूप में प्राप्त किया था। अब तो यही पुनर्मिलन का दिन है, जो हम हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो स्त्रियां व्रत रखती हैं और इस त्योहार को खुशहाल सी से मनाती हैं, माता पार्वती से उनको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही इस दिन माँ देवी पार्वती की पूजा अर्चन शिव के साथ की जाती है। व्रत का भी कुछ नियम होते हैं, क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन व्रत होता है, क्योंकि माता पार्वती ने भी शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। तो वो ही कठिन तपस्या हमें भी करनी होती है अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। तो इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है बिना जल ग्रहण किए। परंतु कुछ अगर हो तो आप सागार लेके या जल पीकर भी इस व्रत को कर सकती हैं। तो हमारे यहाँ पर जब तीज का त्योहार आता है, शिव का पूजा अर्चन किया जाता है। उस पूजा अर्चन के अंदर हम शिव और पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उस दिन उनको भोग के रूप में घेवर और सत्तू, बेसन के लड्डू और नैवेद्य चढ़ाया जाता है। और सारी अपनी सहेलियों, जितनी भी महिलाएं हैं, वो इकट्ठा होकर हमारे पारंपरिक गीत, भजन, संगीत गाती है। तो मैं सभी महिलाओं से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये एक रस है, ये जीवन में, ये हमारे जो छोटे-छोटे त्योहार हैं, ये हमें रस प्रदान करने ही आते हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आते हैं। और वो आशीर्वाद हमें कैसे ग्रहण करना है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितने ग्रहणशील हैं उसके लिए। खासकर मेरा महिलाओं से निवेदन है कि वो इस त्योहार की गरिमा को वापस अपने जीवन में लेके आए, फिर से एक बार जीवन को खिलने का मौका मिले। आपने देखा होगा, जैसे ही बारिश चालू हो जाती है, तब एक बीज मात्र अगर जमीन में गिर जाए तो वो भी अंकुरित हो उठता है। वैसे ही ये मानव जीवन है, अगर हमने अपने जीवन में खुशहाली का बीज बोया तो वो जरूर अंकुरित होगा। भक्ति करने का मतलब आप दिन रात पूजा पाठ में लगे रहे, ऐसा भी नहीं होता है।
लेकिन खुद को खुश रखना सबसे ज़रूरी है। महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और शिव के साथ पार्वती के पुनर्मिलन की खुशी का जश्न मनाते हुए गायन और नृत्य में भाग लेती हैं। कोई भी देवी या देवता का वास हमारे भीतर ही होता है और हमें खुद को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम खुद को खुश रखते हैं तो हमारा जीवन बहुत सही डायरेक्शन में जाता है। लेकिन जब हम निराश होते हैं, मायूस होते हैं, त्रासदी में होते हैं, तब हम काफ़ी डाउनफॉल में चले जाते हैं, हम काफ़ी नीचे चले जाते हैं, हमारा जीवन नीरस हो जाता है। लेकिन हमें खुद को अगर जीवन से उस रास्ते से निकालना है तो खुद ही खुशहाल होना पड़ेगा। कोई भी माँ अपने बच्चों का जीवन में कठिनाई नहीं लिखती है। अगर हमें कह दिया जाए कि आपको अपने बच्चों का भविष्य लिखना है तो हम अच्छा ही लिखेंगे, बुरा क्यों? वैसे ही हमारे परमात्मा, हमारे देवता हैं, वो हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं लिखते हैं। हम ही अपने कर्मों से अपने जीवन को बिगाड़ते हैं और अच्छा करते हैं। तो हमारे ही हाथ में है कि हमें अपने जीवन को खुशहाल बनाना है या हमें उसको त्रासदी में लेके जाना है। ये समय है हमारा हर्षोल्लास का, हमें कुछ समर्पित करने का, हमें समर्पण भाव पैदा करने का। कि हम अपने आप के लिए कितने समर्पित हैं या हम अपने दायित्वों के लिए कितने समर्पित हैं, हम अपने परंपरा, रीति रिवाज, व्रत त्योहारों के लिए कितने समर्पित हैं, हमें अपनी धरोहर कैसे संभालनी है, यह हमारे अपने हाथों में है। कि शिव और पार्वती के पुनर्मिलन का ये दिन था जब हरियाली तीज के रूप में हम बनाते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं हम उसके बारे में ही। तो इस दिन हम जब हरियाली तीज होती है उसके पहले दिन औरतें अपने हाथों में और पैरों में मेहंदी लगाती हैं, क्योंकि मेहंदी को सुहाग का एक बहुत बड़ा ही अंग सा माना जाता है कि सुहागन औरतें हैं वो मेहंदी लगाती हैं। तो तीज का त्यौहार मनाने का, तो उस दिन माँ पार्वती और शिव की पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं पूजा करने के लिए इकट्ठा होती हैं और देवी पार्वती और शिव की पूजा की जाती है और भक्ति गीत गाती हैं। यह त्यौहार सामुदायिक सभाओं द्वारा चिन्हित होता है, जहां महिलाएं पारंपरिक नृत्य, गीत और खेल में भाग लेती हैं। उपहारों का आदान प्रदान होता है। माता पिता द्वारा अपनी विवाहित बेटियों को उपहार दिए जाते हैं, जिसे सिंदारा कहा जाता है। भेजने की प्रथा है, जिसमें आमतौर पर कपड़े, गहने, मिठाई और मेहंदी शामिल होते हैं। हरियाली तीज सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि मानसून के मौसम और पर्यावरण पर इसके कायाकल्प का प्रभाव समुदाय के बीच सामाजिक बंधन और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने का उत्सव।
झूला झूला जाता है। हमारे आंगन में और हमारे बगीचों में है वो झूले मार दिए जाते हैं और उनको फूलों से सजाया जाता है। हरे रंग की पोशाकें पहनती हैं और काफी हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाया जाता है। यह स्थान राजस्थान के झुंझुनू जिले के बिसाऊ में स्थित नीलकंठ मंदिर है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।